स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफॉर्मेंस क्लासेस पे। आप लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे वीडियो, तो हम लोग यूजेज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल करना सीखे थे कि अनकाउंटेबल के साथ आता है वो। और उसी के आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। इसमें यही था कि दोस्तों देखना था, जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि लिटिल, अ लिटिल का जो मीनिंग था थोड़ा, ना के बराबर कुछ, और क्या होता है द लिटिल का मतलब बताए थे कि जितना है वो सारा, जो भी थोड़ा बहुत है वो सारा हो जाएगा, ऐसा था। ये भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है सभी का, तो आज पूरा क्लास देखिएगा। इतना याद है कि याद रखिएगा आप लोग कि ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा कि कहाँ पे फ्यू लगाना है, कहाँ अ फ्यू लगाना है, या फिर कहाँ पे लिटिल लगाना था, वो भी हम साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। और ये बिल्कुल भी क्लास के अंत तक थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचने वाला है कि कहाँ पे ये तीनों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका थ्योरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, और इसका कुछ कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देखते हैं। तो याद रखना है कि तीन चीज था, क्या क्या पढ़ना था, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। जैसा कि पता था, क्या बोले थे कि फ्यू जो होता है वही सेम मीनिंग होता है कि ना के बराबर। जैसे लिटिल का क्या बताए थे कि ना के बराबर होता है, ऐसे इसका भी होता है। तो याद रखना है कि ये तीनों, ये जो हम तीनों का जो इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये तीनों का इस्तेमाल जब भी होगा, याद रखना है प्लूरल काउंटेबल के साथ होगा। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का होता था वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता था, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। समझ में आ गया? चल बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। अब इसमें से इसका भी मीनिंग हम बता देते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है मीनिंग। देखिए, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है, अगर हम वहां पे लगाएंगे फ्यू जहां पे पूरा नेगेटिव सेंस है, मतलब पूरा ना के बराबर, ऐसा कोई भी चीज जो एकदम पूरा ना के बराबर हो और नेगेटिव मीनिंग देता है, उसी को बोलते हैं। अब उसके पहले हम लोग ये क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। इतना याद रखना है कि तीनों का जो इस्तेमाल होगा वो प्लूरल काउंटेबल के साथ होगा, ठीक, जिसे हम काउंट कर सकते हैं और प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है ये जो होता है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, हार्डली, हार्डली यानी मतलब इसका मीनिंग बता रहे हैं, यानी कि ना के बराबर बोल सकते हैं। हिंदी में अगर इसी को लिखना है तो ना के बराबर, ठीक। और ये इसका जो टोन होता है, सबसे पहली बात है कि टोन देखना है, तो टोन जो इसका होता है, याद रखना है टोन वो होता है, इसका टोन याद रखना है नेगेटिव होता है। टोन इसका क्या होता है, नेगेटिव, यानी जहां भी फ्यू लगा हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव है, सेंटेंस को ही पूरा नेगेटिव बना देता है, ना के बराबर बना देता है, ठीक। और दूसरा आता है अ फ्यू। अ फ्यू का देखना है, अ फ्यू का क्या होता है, सम, मतलब उतना है पर्याप्त मात्रा में जिससे हम काम चला सकते हैं। जैसे बोले थे कि एक गिलास में, जैसे बताए थे कि पानी है, अगर प्यास बुझ गया इसका मतलब थोड़ा सा पानी था, और अगर ना के बराबर है तो मतलब कि प्यास नहीं बुझा होगा। तो इसी में याद रखना है कि अ लिटिल का मीनिंग याद रखना है, क्या रखना है कि अ लिटिल का जो होता है, सॉरी अ फ्यू का जो मीनिंग होता है सम होता है, यानी कुछ, पर ज्यादा नहीं होता है, पर कुछ होता है जिससे काम चल पाए। तीनों याद रखना है प्लूरल के साथ लगेगा, और अ फ्यू का मतलब होता है सम, यानी सम यानी कुछ, कुछ है यानी ज्यादा नहीं है पर है कुछ तो है। लेकिन ये याद रखना है इसका टोन होता है पॉजिटिव। क्या होता है टोन, पॉजिटिव होता है इसका टोन, यानी ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। और याद रखना है कि फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है। और इधर तीसरा देखना है द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है ऑल ऑफ द स्मॉल अमाउंट, यानी जो जितना है वो सारे, जितने भी हैं वो सब, जितने भी हैं वो सब।
जितने भी थोड़े हैं वो सब, जितने भी थोड़े रहेंगे वो सारा आ जाएंगे, जितने भी थोड़े हैं वो सब, जो भी हो, ज्यादा हो कम हो, जितने भी हो वो सारा आ जाएगा इसमें। द फ्यू का मतलब समझ में आ गया, यानी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है हार्डली, यानी ना के बराबर, कहीं भी यानी ना के बराबर नेगेटिव मीनिंग देगा। अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ होता है, और याद रखना ये भी पॉजिटिव मीनिंग देता है। और ये जो इसका टोन होता है वो डेफिनेट होता है, इसका टोन क्या होता है, डेफिनेट। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इसका टोन होता है, याद रखना है। बस ये तीनों का समझा दिए मीनिंग, और इतना याद रखना है तीनों का कि प्लूरल काउंटेबल के साथ तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लूरल काउंटेबल के साथ। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यू क्या बोले थे, इट इज अ नेगेटिव मीनिंग, बोले नेगेटिव मीनिंग है। इट मीन्स क्या होता है, हार्डली यानी, या फिर नॉट इनफ, मतलब ज्यादा नहीं है, पर्याप्त नहीं है ज्यादा। आप देखते हैं दूसरा कि अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, क्या बोले इसके पास पॉजिटिव मीनिंग होता है और पॉजिटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब क्या होता है, सम बट नॉट मेनी, कुछ होता है पर ज्यादा नहीं होता है, इधर याद रखना है। अब इट फोकस ऑन द फैक्ट दैट देयर इज एट लीस्ट अ स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा कम अमाउंट में हो। और तीसरा देखते हैं हम द फ्यू, द फ्यू का मतलब वही होता है, स्पेसिफिक मीनिंग देता है। स्मॉल ग्रुप थोड़ा सा होता है, इट मींस क्या होता है, व्हाट एवर अ स्मॉल अमाउंट वाज देयर, जितना भी है छोटा अमाउंट वो सारा आ जाएगा, द फ्यू का मतलब होता है। अब यहाँ पे बस जितना भी हो थोड़ा है वो सारा आ जाएगा, ठीक। चले तो हम लोग इसका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि आई हैव डैश फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त है। सो आई ऑफन फील लोनी, इसका मतलब है इसलिए मैं क्या क्या फील कर रहा हूं, अकेलापन। अगर अकेलापन फील कर रहा है इसका मतलब है कि नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, कि अगर ये अकेला फील कर रहा है इसका मतलब इसके पास दोस्त ना के बराबर है। अगर कुछ दोस्त होता तो अकेला फील नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोनी यानी अकेला वो फील कर रहा है, तो इसका मतलब ना के बराबर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कैन यू प्लीज लेंड मी। दूसरा प्रश्न है कि कैन यू प्लीज लेंड मी डैश रुपीज। रुपीज याद रखना है, रुपीज जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, और यहीं पे अगर पूछेगा कि मनी बताओ, मनी कौन सा नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल होता है और रुपीज काउंटेबल होता है। ये हम आगे की क्लास में अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। आई फॉरगेट माई वॉलेट, बोला कुछ पैसे दे दो, क्योंकि वो कुछ पैसा तो मांगेगा ही, क्योंकि वो वॉलेट खो चुका है, भूल गया इसका। तो इसमें याद रखना है क्या हो जाएगा, आ फ्यू। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डैश बुक्स ही हैड वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, बोला जितना भी किताबें हैं, जितना भी सारा बुक है, जितने भी सारे बुक है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, क्या, अर्थक्वेक, भूकंप में सारे के सारे खत्म हो गए। अब जितना थे उतना सारा, तो जब जितना था उतना सारे के लिए क्या बोले थे हम कि द फ्यू। भैया यहाँ पे तो लिटिल लगने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ये लिटिल लगता है अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल तो है नहीं यहाँ पे, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया। चलो अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, डैश क्लोथ्स प्लुरल है, आई वॉश्ड यस्टरडे, बोला जो भी क्लोथ्स कपड़ा धोआ था पिछले दिन वो क्या हुआ, आर स्टिल वेट, अभी भी वो गीले, जो कल ये धोया वो अभी भी गीला है। इसका मतलब जितने भी वो क्लोथ्स धोया होगा वो सारे के सारे गीले हैं, जो जितने भी हैं वो सारे का आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिकम द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है, द फ्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न, द क्वेश्चन पेपर वाज सो टफ, बोला क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ था, दैट इसलिए स्टूडेंट ना के बराबर क्वालिफाइड। अब ना के बराबर इसका मतलब फ्यू होगा या एफ होगा, लिटिल का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो क्या था, अनकाउंटेबल के साथ आता, तो ये आएगा नहीं, द फ्यू आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, फ्यू आ गया, ना के बराबर पास हुआ दोस्तों। चलो ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, वो क्या है, बहुत गरीब है। He has dash clothes to wear in winter, वो गरीब है, ज्यादा गरीब है। अगर ज्यादा गरीब है तो उसके पास ना के बराबर ठंड में तो कपड़े पहनने का होगा, तो ना के बराबर है तो फ्यू। चलिए अगला प्रश्न, ओनली डैश स्टूडेंट्स, याद रखना है ओनली या फ्यू एक फ्रेज भी होता है,
तो ओनली अ फ्यू, सॉरी देखते हैं अभी, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर बैच वर सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। बोला कुछ ही ऐसे विद्यार्थी है जो स्कॉलरशिप के लिए, कुछ तो हुए हैं, जितना वो सारे का सेंस नहीं निकलता, पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हो गए हैं सिलेक्ट। चलो 8 नंबर प्रश्न है, कैन यू गिव मी डैश डेज टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। अब यहां पे बोल रहा है कैन यू गिव मी, अब कुछ डे मांगेगा तभी तो वो कंप्लीट होगा असाइनमेंट, ना के बराबर तो दिन मांग ही नहीं सकता कि ना के बराबर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे कि कुछ दिन वो मांगेगा। जब कुछ दिन मांगेगा तो उसके लिए याद रखना है कि कुछ दिन मांग रहा है, इसका मतलब अ फ्यू। शी इज वेरी लकी, वो बोला बहुत ज्यादा लकी, इसलिए वो फेस डिफिकल्टीज इन हर लाइफ, ना के बराबर। जब ज्यादा लकी है तो वो अपने जीवन में जो डिफिकल्टी कठिनाइयां हैं उसको कम मिलता होगा। जब उसको कम मिलता होगा तो याद रखना है कि ना के बराबर हम क्या बोले थे कि जब भी ना के बराबर हो, तो जब ना के बराबर हो तो फ्यू। आई इन्वाइट 30 फ्रेंड्स बट ओनली, बोला कितने 30 दोस्तों को वो इन्विटेशन कार्ड देता है, इन्वाइट करता है ठीक अपने पार्टी पे, पर उसमें से ऐसा कुछ मीनिंग है कि बट ओनली अ फ्यू केम टू हर पार्टी, लेकिन कुछ ही दोस्त पार्टी में आ पाए, पूरा का पूरा 30 नहीं आ पाए। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, आई हैव डैश कॉइंस लेफ्ट इन माई पॉकेट आई कैन नोट बाय दिस टिकट। अब इसके पास क्या बोले कि कॉइन्स ही नहीं है इसके पास पॉकेट में, इसलिए वो नहीं खरीद सकता टिकट। जब वो नहीं खरीद सकता इसका मतलब ना नेगेटिव मीनिंग है, और जब नेगेटिव मीनिंग है तो याद रखना नेगेटिव के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यू। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश स्टूडेंट्स हु अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क, अच्छे एक्सीलेंट मार्क लाया है। जितने भी विद्यार्थी थे वो जो अटेंड किए थे एक्स्ट्रा क्लास, वो सारे के सारे अच्छे मार्क्स लेके आए, और जितने भी हो सकता है 1 भी किया, 2 किया, 5 किया, 15 किया, जितने भी विद्यार्थी किए अटेंड, वो सारे के सारे याद रखना है कि अच्छे मार्क्स लेके आए, तो द फ्यू। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू आई डैश डैश कॉन्टेक्ट इन दैट डिपार्टमेंट। बोला मैं सीधी बात है सॉरी बोल देता है कि माफी कर दो, मैं मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में उसके पास जो कॉन्टेक्ट है वो ना के बराबर है, तभी तो वो कॉन्टेक्ट मतलब तभी तो वो हेल्प करने से मना कर दिया, और जैसे हेल्प करने से मना कर दिया और नेगेटिव चीज हो गया तो याद रखना है कि फ्यू। चलिए अगला प्रश्न है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट फॉर। अब डॉक्टर एडवाइस देगा, अब एडवाइस दे रहा है तो ना के बराबर तो रेस्ट करने को बोलेगा नहीं, और बोलेगा जितना जीवन बचा उतना सारा रेस्ट कर लो। तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मेरा पास जितना भी जीवन बचा वो सारा रेस्ट में ही निकाल दे। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर एडवाइस किया क्या कि कुछ दिन आराम कर लो। जब कुछ दिन रेस्ट करने के लिए बात है तो यहाँ पे याद रखना है अ फ्यू। चलिए और ये लास्ट प्रश्न है अभी का, सबसे पहले देखना है डैश स्टूडेंट्स हु अटेंड द क्लास गोट फुल मार्क। चलिए कि स्टूडेंट्स हु अटेंड, जितने भी स्टूडेंट अटेंड किए इस क्लासेस में वो फुल मार्क्स लाए, चाहे वो 10 हो 15 हो, जितने भी विद्यार्थी हो तो वो कितने लाए, फुल मार्क्स। तो याद रखना है कि द फ्यू। और एक लास्ट प्रश्न जो बचा हुआ है वो आपको करना है घर के लिए कि घर में करके और ये कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है ही शेयर डैश चॉकलेट शेयर, जितना भी उसके पास चॉकलेट था वो सारा शेयर कर दिया। अब इसमें इतना हिंट कर दिए कि जितना चॉकलेट था उसके पास वो सारा शेयर कर दिया, तो बताना है कि क्या लगेगा। और हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जो हम पोएट्री सेक्शन जो कर लिए थे, थ्योरी पढ़ लेते, उसका हम ऑब्जेक्टिव और समरी करेंगे। और आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखना है कि दोस्तों इसका जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। धन्यवाद।